वेलकम टू फिजिक्स विथ लाल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी सिलेबस का। टॉपिक है हमारे पास गैस लॉ, जिसमें हमें डिस्कस करना है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें पता चला है कि ये आपकी जो जीएसटी की जो टेस्ट होगी ये आपके पास 10 या 10, 11, 12 के दरमियान होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं गैस लॉज। इससे पहले हमने 9 लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं, को देखिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इस लेक्चर को इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट इससे ज़्यादा कैसे बेहतर हो सकता है। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप उसमें कमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10 हमारे पास ये डिस्कस कर रहे हैं किसके ऊपर, गैस लॉज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें डिस्कस करना है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। बेसिकली गैस लॉ एक रिलेशन है किसके दरमियान, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। तो इनके दरमियान रिलेशन को हम क्या कहते हैं, गैस लॉज कहा जाता है। तो इसी के ऊपर हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो किसके ऊपर, गैस लॉज के ऊपर। तो अब यहाँ पर हमारे पास गैस लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, ये रिलेशन शो करता है गैस लॉज। गैस लॉ जो हमारे पास क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है, रिलेशन शिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के दरमियान रिलेशन शो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैस लॉ कहते हैं। या अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल के लिए, या अमाउंट ऑफ गैस के लिए, अमाउंट ऑफ गैस। तो इसके दरमियान जो रिलेशन है तो उसको हम क्या कहते हैं, गैस लॉज कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल ने दिया है, और इस लॉ के अंदर हमारे पास जो है वैसे और भी लॉज हैं। तो मेन लॉज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ हमारे पास पहला टॉपिक है। तो बॉयल्स लॉ में हमें ये पता चलता है, दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल ने दिया है, तो रॉबर्ट बॉयल कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस जो है, गिवन मास ऑफ गैस इज, जो हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर के साथ क्या हमारे पास, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास प्रेशर के साथ, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखें। तो वॉल्यूम जो हमारे पास क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, सॉरी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर हम क्या क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर जो है कि प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करेंगे तो पुट करेंगे कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट आप क्या करोगे, के पुट करोगे, के अपान पी। तो पी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो पी को ऊपर ले गए तो पी वी इज इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो हमारे पास क्या है, वो आपके पास के की इक्वल है। तो समटाइम इसको वाइस वर्सा है, अगर अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर बड़ा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो ये आपके पास कंडीशन यहाँ पर इस तरह भी लिखी जाती है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा कि अब प्रोपोर्शनली खत्म करो, कांस्टेंट अपॉन वी आएगा, तो वी ऊपर जाएगा तो पी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट के इक्वल हो गया। तो फर्दर यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि अगर एक कंटेनर है जिसका हमारे पास प्रेशर जो है वो आपके पास P1 जो हमारे पास है वो कितना है, हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर है। ठीक है। और उसका जो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 2 मीटर क्यूब है फॉर एग्जाम्पल। अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर हम कहते हैं 4 एटमॉस्फेयर, प्रेशर आपके पास क्या है, डबल हुआ है। तो V2 कितना होगा। अब ये कोई दो स्टेट, मतलब ये एक हमारी फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमारे पास प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, और दूसरी सेकंड हमारे पास आ गई। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप करोगे P1 V1 इज इक्वल टू के,
और P2 V2 इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू के एंड P2 V2 इज इक्वल टू के। अगर दोनों की प्रोडक्ट देखें तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के बराबर होगी। तो अब इसी चीज को देखते हुए हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, तो V2 जो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जस्ट V2 इज इक्वल टू हमारे पास P1 V1 अपॉन V2, सॉरी P2, क्योंकि P2 वहां पर क्या है मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा डिवाइड होगा। तो हमें V2 फाइंड करना है, तो V2 के लिए हम क्या करेंगे, P1 जो हमारे पास कितना 2 है और V1 जो हमारे पास कितना 2 है और आपके पास P2 जो हमारे पास कितना है 4 है। तो प्रेशर डबल हुआ है तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो 2 × 2 क्या, 4 4 4 में कैंसिल हो जाएगा। तो V2 जो होगा आपके पास कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम बॉयल्स लॉ को यूज करके उसका वॉल्यूम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर दो हमारे पास स्टेट उसकी मिली हुई है तो उसको कैलकुलेट करने की, उसको सोल्व करने के लिए हम इस मेथड को यूज करके उसका वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट अब इसके जो ग्राफ हमें डिस्कस करने हैं कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के जो ग्राफ है वो किस तरह से आते हैं, किसके, बॉयल्स लॉ के। तो बॉयल्स लॉ के हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ। तो आपके पास जो फर्स्ट जो ग्राफ है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज कर देता हूँ। तो आपके पास रिलेशन था वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के साथ। तो आपके पास ये, आपके पास इस तरह से ग्राफ आता है। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। तो आपके पास यहाँ पर आप इस वाइस वर्सा है, क्योंकि अगर ऐसे भी लिख सकते हो प्रेशर अपन, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से। अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ करें तो आपके पास जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे प्रेशर हमारे पास कम होता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसकी जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। मतलब ये जो ग्राफ हमारे पास, एक होती है पैराबोलिक कर्व, दूसरी होती है हाइपरबोलिक। तो ये हमारे पास जो इसकी शेप होगी हाइपरबोला की तरफ बनेगा। ये कौन सा है, हाइपरबोला। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, हाइपरबोला। ठीक है। तो ये हाइपरबोला की तरह ग्राफ बनेगा। अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो किसके दरमियान, प्रेशर वर्सेस 1/V के दरमियान, मतलब इस टर्म के साथ, मतलब ये पूरे टर्म के साथ। अगर पूरे टर्म के साथ देखोगे तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आपके पास क्या आएगा, दिस ग्राफ कैन बी रीराइट एज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्या है, इसका जो ग्राफ है, अगर प्रेशर वर्सेस ओनली वॉल्यूम देखते हैं तो आपके पास क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर 1/V के साथ देखते हैं तो ये ग्राफ आपके पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्योंकि ये प्रेशर बढ़ने से ये टर्म आपके पास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आपके पास प्रेशर में चेंज आएगी तो इस टर्म का ये जो रेशियो है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके साथ इसका क्या है, डायरेक्टली रिलेशन आएगा। तो इसी चीज़ को समटाइम ये ग्राफ आपको ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि वाइस वर्सा है रिलेशन। तो आपके पास ये जो रिलेशन आपको ऐसे ही पूछ सकता है, यहाँ पर वॉल्यूम आ जाए, यहाँ पर 1/E आ जाए, तो भी ये ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन होगा। तो भी ये ग्राफ आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो उसके बाद आपके पास सपोज करें अगर ये ग्राफ आपके पास इस तरह से आ जाता है कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज इक्वल टू, मैंने कहा था कांस्टेंट है, तो पीवी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, प्रेशर। तो ये ग्राफ आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू प्रेशर एक्स। अगर यहीं पर अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ पीवी लेते हो तो आपके पास यहाँ पर वी है, तो ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास के डिफरेंट ग्राफ आते हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लॉ कौन सा हुआ, बॉयल्स लॉ हो गया। तो इसके बाद हमारे पास फर्दर जो है